हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जेपीएससी एफआरओ के बारे में बात करेंगे, जिसका पीटी एग्ज़ाम हो चुका है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या रहने वाला है उस पर बात करेंगे। सबका अलग अलग से कट ऑफ के बारे में देखेंगे। जनरल का क्या रहने वाला है, BC1 BC2 क्या रह सकता है, EWS SC ST है ना, कितना अंक है तो आप सेफ हैं, ये चीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप देखिए इस कुछ चीज़ को कि ये जो भर्ती है जेपीएससी कौन सा है, एफआरओ, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। इस वैकेंसी का पूरा नाम है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, और इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एफआरओ। तो कट ऑफ किस किस बात पे निर्भर करता है, वो है कि टोटल नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन, यानी किस प्रकार का प्रश्न आया था, मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना एग्जामिनेशन में बैठे हुए थे और कितना सीट है। इस तीन बात पे मुख्यतः जो है सो कट ऑफ निर्भर करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लगभग 14,000 अभ्यर्थी जो है सो इस एग्ज़ाम में बैठे थे। अगर न्यूज़पेपर का डेटा से हम लोग देखें तो लगभग 14,000 अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठे हुए थे, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 170 सीट है। तो 170 सीट का लगभग 10 गुना जो है सो आप लोगों का मेंस के लिए कॉल होगा, यानी 1700 से 2000 के बीच में कॉल होगा। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जब सेम नंबर आता है तो उसको एक ही काउंट किया जाता है, ना कि दो। तो इस तरह से 200-300 रिजल्ट बढ़ ही जाता है, तो अप्रॉक्स 2000 तक का रिजल्ट आने वाला है। यानी कि 14,000 में से 2,000 लोगों का रिजल्ट आएगा, बाकी 12,000 लोग इसमें से छट जाएंगे। ये बात स्पष्ट हो गया। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप समझिए कौन सा वैकेंसी की बात कर रहे हैं। ये वैकेंसी जो था एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2024 के नाम से आया था। स्टार्ट हुआ था कब, 29 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त 2024 में ही भराया था, और इसका एग्ज़ाम अभी हाल में कंप्लीट हुआ है 29 जून 2025 को। तो अभी अभी हम बताएं क्या कि मेंस के लिए लगभग जो है सो कितना लोगों को बुलाया जाएगा, 1700 से 2000 अभ्यर्थी के बीच में। अब कुछ जनरल सा बात करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आंख मूंद करके कुछ भी कट ऑफ नहीं लिखा गया है। अगर जेपीएससी का बात करें, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ओरिजिनल एग्जाम की बात करें, तो 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी और 11 जेपीएससी। अब कुछ भाई लोग सोचेंगे कि बीच में गैप किस हो गया, जो जेपीएससी से नहीं जुड़े हुए थे पहले से। तो हम बात करेंगे 6 जेपीएससी, तो आपको पता ही है 7 से 10th लेकर के एक साथ आया था, और 11 जेपीएससी। तो तीनों जेपीएससी मिला करके अगर हम लोग बात करें तो कट ऑफ क्या रहता है, तो लगभग लगभग कट ऑफ जो है सो 60% के आसपास रहता था। लगभग कट ऑफ जो है सो 60% के आसपास रहता था, ठीक है। और उसी के आसपास जो है सो कट ऑफ रहने की संभावना भी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन का लेवल जो था वो ना कि बहुत हार्ड नहीं था, मॉडरेट प्लस लेवल कह सकते हैं। मॉडरेट प्लस लेवल का प्रश्न था, यानी कि कुल 150 में से जिसका जो है 60% हम कहते हैं, अगर अप्रोक्स मान के चलते हैं तो 90 होता है। लेकिन थोड़ा और हम लोग लेके चले तो कट ऑफ जो है जा सकता है क्या, देखिए जनरल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, अगर 95 से 100 के बीच में आपका नंबर आ रहा है, 95 से 100, तो आप जो है से जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाइएगा, और आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप जो है सो मेंस का तैयारी में लग सकते हैं। हाँ, बस ये नहीं है कि ये मेरा कट ऑफ देख करके आपको किसी का कोर्स परचेज कर लेना है, बिल्कुल नहीं, है ना। लेकिन आपको क्या करना है कि इतना में से आपको प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो है सो हो जाना चाहिए। अगर 100 प्लस है आपका, किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, EWS से हैं, BC1 से हैं, BC2 से हैं, ST SC से हैं, तो आप तो बिल्कुल सेफ जोन में मेंस का तैयारी में लग जाएं। क्योंकि इसमें कम कट ऑफ, कम सीट भले है, लेकिन कंपटीशन बहुत कम है। अगर EWS का बात करें तो 90 प्लस अगर आपका है तो आप जो है सो सेफ चल रहे हैं, मतलब आपका संभावना है मेंस में नाम आने का। BC1 BC2 का और EWS का कट ऑफ जो है लगभग सेम ही रहता है, 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है। तो वही कह सकते हैं 90-95 के बीच में EWS और BC1 BC2 का रहने वाला है। और वहीं SC कैटेगरी का हम बात करें तो उसमें भी 85 के लगभग कट ऑफ जा सकता है, यानी 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, 83, 82
85, 86, 87 इस प्रकार से आपका कटअप जो है सो रहने की प्रबल संभावना है। और एसटी में है और अगर आपका 75% प्लस हो जा रहा है ना, 75 से अधिक अंक है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आप जो है सो अपना तैयारी में लग जाइए। फिर भी अगर किसी प्रकार का रहता है इशू कि नहीं इस कटअप ये जाएगा वो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आँख बंद करके ये कटअप बनाया गया है, क्योंकि पिछले कई जेपीएससी से मैं जेपीएससी का एस्पिरेंट भी रहा हूँ, मेंस भी मतलब लिखे हैं, है ना। हालांकि क्लियर नहीं हुआ है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो अनुभव है, जिस प्रकार से हमारे मित्रगण हैं और जो भी साथी लोग एग्ज़ाम लिखे हैं, जिनसे बात हुआ है, जो जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, इंटरव्यू देने का, और जो जितना कैंडिडेट से बात हो पाया उस तरह सबसे बात करने के बाद ये कटअप निकल के आया हुआ है। तो आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि क्या कटअप रह सकता है। उम्मीद करते हैं ये सारा बात आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा। तो हम बस इतना ही कहेंगे कि अभी जो है एक और आपका जो एग्ज़ाम है 13 जुलाई को, उसमें आप लग सकते हैं, है ना। और उसका भी कटअप जो है सो कम ही जाएगा। जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज का ऑफिसर के भर्ती को लेकर के ये जो मुख्य मुख्य बात था उसको हम लोग कंप्लीट किए और कटअप के बारे में भी जानकारी दी। तो लगभग यही कटअप रहेगा, और जिसके लिए आप वीडियो देख रहे थे। तो 9500 के आसपास अगर है तो आप मेंस की तैयारी में करिए। अगर उससे कम है तो हम चाहते हैं कि कम ही जाए, कटअप सबका हो जाए, लेकिन जो है सो संभावना थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है, क्योंकि इसमें तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह वाला कुछ बात भी नहीं है जो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं ऊपर नीचे कुछ हुआ, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट बात है कि कटअप जो है सो यही रहने वाला है, क्योंकि प्रश्न का लेवल जो था वो ना ही बहुत हार्ड था और ना ही बहुत ईजी, मॉडरेट प्लस लेवल था, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही था लेकिन कम नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि इस जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के बारे में जो जेपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया, लगभग हर बात जो है सो आप लोगों तक क्लियर हो गया होगा, खास करके कटअप को लेकर के। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है या कुछ सवाल मन में आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी, है ना, जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड लगभग हर एक प्रकार का न्यूज़ जो है सो इस चैनल पे ऑथेंटिसिटी के साथ आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो थैंक यू ऑल वाचिंग दिस वीडियो, और वंस अगेन थैंक यू क्योंकि आप लोगों ने इतना लंबा समय तक इस वीडियो को देखा।